11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं, क्योंकि मेरठ और दिल्ली के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ का जो इंचार्ज होता है, जो अंग्रेज अधिकारी था, रिप्ले, कैप्टन रिप्ले, कैप्टन या फिर कर्नल कुछ भी हो, तो रिप्ले यहाँ का जो है सैन्य अधिकारी था जिसने इनको रोकने की कोशिश की। कर्नल रिप्ले याद रखेंगे। तो जो विद्रोही सैनिक है वो दिल्ली पहुंचते हैं, तो कर्नल रिप्ले ये जो है अपने सैनिकों को लेकर के मेरठ के इन विद्रोही सैनिकों को रोकने का प्रयास करता है। लेकिन रिप्ले के पास जो सेना थी ना, उसमें अधिकतर भारतीय सैनिक थे। तो इसके जितने भी भारतीय सैनिक होते हैं सब विद्रोहियों से जा मिलते हैं, और बेचारा जो रिप्ले है उसके पास कुछ अंग्रेज सैनिक रहे होंगे। तो जो कर्नल रिप्ले है यहां मारा जाता है। ये 11 मई 1857 की बात है। इसके बाद 12 मई 1857 को दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाता है, मतलब कि क्रांतिकारियों का। देखिए, क्रांतिकारी कहना चाहिए, लेकिन जितनी भी पुस्तकें उठा लो, विद्रोही विद्रोही विद्रोही। हालांकि देखें तो विद्रोह कहना भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन में जो भारतीयों ने विद्रोह कर दिया क्योंकि उनका शासन उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो वो भी कोई गलत शब्द नहीं है। तो 12 मई सन 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है। अब देखिए, दिल्ली जो कि उस समय मुगलों का केंद्र हुआ करता था, केंद्र क्या, एक तरह से जो अंग्रेज जब चाहे तब उनको हटा सकते थे। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि अंग्रेज किस तरह से मुगल बादशाह को अपमानित कर रहे थे। तो इस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। अच्छा, ये जो जफर है ना, इनकी उपाधि थी। इनका जो नाम के बाद ना द्वितीय भी लगता है, क्योंकि एक बहादुर शाह 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह बना था ना, 7वें नंबर का बादशाह सन 1707 से 1712 तक था बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह द्वितीय, इसकी उपाधि थी जफर। शायरी वायरी लिखता था ये जफर नाम से। तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। इसकी उम्र लगभग इस समय होगी 80 साल। 80 साल का बूढ़ा था। कितने वर्ष इसकी उम्र रही? 80 वर्ष। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां लिख देते हैं। वैसे 80 वर्ष के ना और भी कोई थे जिन्होंने इस विद्रोह में अंग्रेजों की हालत खराब करके रख दी थी, बताऊंगा मैं आगे। तो बहादुर शाह द्वितीय ये 80 वर्ष का था, बूढ़ा हो गया था, और उतना ये ना योग्य नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने ना इसको मतलब पेंशन वेंशन देते थे, और अपना ये लाल किला में ही रहता था, महल के अंदर सारा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। ये शायरी वायरी लिख लिख के पड़े रहता था। तो कोई उतना मतलब योग्य था नहीं, न ही इसमें नेतृत्व क्षमता थी। लेकिन जो क्रांतिकारी थे, जो विद्रोही थे, विद्रोही सैनिक थे, उन्होंने एक मत होकर के बोला कि भाई हम दिल्ली चलते हैं, और वहां का जो बादशाह है, क्योंकि देखो जो मुगल थे ना, उनका ही एक समय पूरे भारत में रूल चलता था। तो सैनिकों ने बोला कि हमको नेता चाहिए। किसको हम नेता चुनेंगे? मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को, चाहे वो बूढ़ा हो गया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके नाम को वो लोग यूज करना चाहते थे। मतलब बहादुर शाह के नाम को नहीं, मुगल बादशाह के नाम को वो लोग यूज करना चाहते थे। और यही कारण था कि बहादुर शाह जफर को लोग अपना नेता स्वीकार करते। आगे चल करके ना, जब कानपुर से नाना साहिब, वो जब विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, खुद को पेशवा घोषित कर देते हैं, तो नाना साहिब भी बहादुर शाह जफर को स्वीकार करते हैं कि वो भारत के बादशाह हैं, मैं उनके अधीनस्थ पेशवा हूं। मतलब कि यहां पर जो है ना, ये नहीं था कि किसी ने अलग से अपने आप को भारत का बादशाह या फिर भारत का शासक घोषित किया, ऐसा नहीं था। सब यहां पर एक मत थे। यहां एक और चीज ध्यान रखेंगे, जो सैनिक थे ना, विद्रोही सैनिक थे, उसमें बहुत सारे हिंदू भी थे, बहुत सारे मुस्लिम भी थे। तो जो हिंदू सैनिक थे ना, उन्होंने भी बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता स्वीकार करने में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं दिखाई। मतलब एक मत होकर के हाँ बहादुर शाह द्वितीय को। देखो, जो सैनिक थे उस टाइम पे कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं होते थे, बिल्कुल मतलब अनपढ़ होते थे, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते थे, अधिकतर अनपढ़ ही होते थे, बस उनका शरीर जो है बलशाली होता था। तो सब जो है स्वीकार लेते हैं बहादुर शाह द्वितीय को। और मुस्लिम मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ना इस संघर्ष में एक साथ लड़ रहे थे। कहीं भी इनको यहाँ ना 1857 की क्रांति में कहीं भी ये देखने को नहीं मिलता है कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कोई लड़ाई हुई, कोई मतभेद हुआ, नहीं, ऐसा बिल्कुल कहीं देखने को नहीं मिलता है। दोनों बिल्कुल एक साथ मिल करके लड़े थे। और यही चीज था कि
फिर भी लेकिन ये विद्रोह ये जो है सफल नहीं हो पाया, लेकिन मिल करके लड़े और सब एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की सब एक दूसरे की जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उसको स्वीकार करते थे, मानते थे, महत्व देते थे। तो ये अच्छी चीज थी उस समय। लेकिन आगे चल करके ना अंग्रेज, क्योंकि ये जो विद्रोह था अंग्रेजों के लिए काफी मतलब कष्टकारी साबित हुआ। आगे चल करके उन्होंने हिंदू मुस्लिमों की ये जो एकता थी इसको तोड़ने की कोशिश की और सफल भी हुई है। और इसका परिणाम क्या है? पाकिस्तान। आप लोग देख रहे हैं ना, पाकिस्तान का गठन हुआ। वो अंग्रेजों की यही हिंदू और मुस्लिमों को अलग करो, लड़ा दो आपस में, फूट डालो, राज करो वाली थी ना। खैर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो बहादुर शाह द्वितीय को 80 वर्ष की आयु में विद्रोही अपना नेता चुन लेते हैं, भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं। अच्छा, ये जो बहादुर शाह जफर था ना, शुरुआत में ये तैयार नहीं हो रहा था मतलब नेतृत्व करने के लिए। लेकिन जैसे ही अंग्रेज बहादुर शाह जफर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये जो मेरठ के जो सैनिक हैं बहादुर शाह जफर के कारण ही विद्रोह कर रहे हैं, मतलब कि इसी ने उकसाया है, जब अंग्रेज ये कहना शुरू कर देते हैं तब बहादुर शाह द्वितीय ये जो है स्वीकार कर लेता, ठीक है मैं नेतृत्व करूंगा। अब ये तो कुछ करता नहीं है, बस इसके नाम का ही सहारा था। इसका एक मतलब दिल्ली का एक सेनापति था बख्त खां, दिल्ली में जो सेना थी ना उसका सेनापति था बख्त खां। उसको जो है प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है बख्त खां को। और बख्त खां के नेतृत्व में ही जो सैनिक थे, जो मेरठ से आए थे, जो दिल्ली के थे, तो वो सब जो है मिल करके दिल्ली पर पूरी तरह से अधिकार कर लेते हैं और उसको अपने कब्जे में बनाए रखते हैं लंबे समय तक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, बहादुर शाह द्वितीय के नाम से फिर ना बाकी जितने भी राज्य हैं उनको खत लिखा जाता है, संदेश भेजा जाता है कि जो इस विद्रोह में साथ दो, शामिल हो, अंग्रेजों को भगाना है और अपना भारतीयों का शासन लाना है। तो इस टाइप से बहादुर शाह द्वितीय के नाम से पत्र वत्र सबको लिखा जाता है, जितने भी राज्य उस समय थे, राजे महाराजे तो वक्त का। अब देखिए, जैसे ही दिल्ली को अंग्रेजों से मुक्त कराया गया 12 मई सन 1857 को, तो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे ना, दिल्ली से जो लगे हुए जो क्षेत्र थे, वो लोग वहां पर विद्रोह होना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी, वहां पर विद्रोह होना शुरू हो जाता है। तो कुछ स्थानों के नाम आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो राजस्थान में नसीराबाद, कोटा, आवा, जोधपुर और नीमच, यहां पर विद्रोह हुआ इसी आसपास। और कोटा के अंग्रेज रेजिडेंट की हत्या कर दी गई। 31 मई 1857 तक खान बहादुर खां के नेतृत्व में स्पेशली बरेली, उसके बाद बिजनौर, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और बदायूं में विद्रोह हुआ। वहीं 24 मई 1857 तक अलीगढ़, इटावा और मैनपुरी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो इन कुछ स्थलों का नाम आप लोग याद रखेंगे। ये जो है दिल्ली में जब अधिकार हो गया विद्रोहियों का, तब की घटनाएं हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया। मतलब भाई कोशिश तो की होगी ना कि दिल्ली को फिर से छुड़ाया जाए, विद्रोहियों से मुक्त करवाया जाए, कोशिश तो की होगी ना, बिल्कुल कोशिश की। तो देखिए, जो अंग्रेज थे अब परेशान हो गए कि भाई क्या किया जाए, किससे मदद लिया जाए, क्योंकि भारतीय सैनिक जो दिल्ली में पोस्टेड थे तो वो लोग भी जो है विद्रोहियों से जा मिले हैं। तो यहां पर अंग्रेज क्या करते हैं, सिख रेजिमेंट का सहारा लेते हैं। सिखों को मतलब जो पंजाब है वहां से है ना सिख, तो पंजाब का विलय कुछ ही वर्ष पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में हुआ था डलहौजी के समय में। और जो सिख थे उनको बड़ी संख्या में फौज में शामिल किया जा रहा था और सिख जो है अभी तक तटस्थ थे। तो अच्छा, एक चीज और, मैंने बताया कि जो बहादुर शाह जफर थे जब उनको नेता चुना गया तो बहादुर शाह जफर के नाम से सभी राज्यों को खत लिखे गए, संदेश भेजे गए कि विद्रोह में शामिल हो। सिखों को भी भेजा गया था कि विद्रोह में शामिल होइए। लेकिन जो अंग्रेज थे यहां पर जो है सिखों को बरगलाते हैं कि तुम इस विद्रोह में किसका साथ दोगे, क्योंकि बहादुर शाह जफर उसको नेता बना दिया गया है। तो अंग्रेज क्या बोलते हैं सिखों से कि ये जो बहादुर शाह जफर है कौन है, मुगल है, मुगलों का वंशज है, जहांगीर का वंशज है, औरंगजेब का वंशज है। और जो सिखों का अब मुगलों के साथ जो इतिहास रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। तो अंग्रेज बोलते हैं कि तुम्हारे गुरु तेंग बहादुर जी, उसके बाद अर्जुन देव जी, उनकी हत्याएं की है किन्होंने, इन मुगलों ने, और उसी के वंशज का तुम साथ दोगे। तो ये चीज जो है सिखों के मन में घुस जाता है कि हम भाई
काहे को मुगलों का साथ देंगे, मतलब अभी जो है हम बहादुर शाह जफर या फिर विद्रोहियों का साथ देंगे, फिर से मुगलों का अधिकार हो जाएगा, मुगल आ जाएंगे फिर हमारा क्या होगा, तो इस टाइप से उनके मन में आता होगा, मतलब अंग्रेज भर देते हैं। एक तरह से अगर हम लोग यहां देखें ना, तो जो अंग्रेज हैं सिख और मुस्लिम या फिर कहें हिंदू, इनको जो है थोड़ा सा दूर दूर करने में कामयाब रहे थे, सिखों को स्पेशली। तो सिख जो है अंग्रेजों के बातों में आ जाते हैं और पुराना इतिहास देखते हुए वो इस विद्रोह से किनारा कर लेते हैं और अंग्रेजों के विश्वास पात्र वफादार बने रहते हैं। तो जो सिख रेजिमेंट है उसको लेके आया जाता है, मतलब उसकी सहायता ली जाती है और दिल्ली पर फिर से कब्जा करने का कोशिश किया जाता है। लेकिन बख्त खां, जिसको कि दिल्ली का सेनापति नियुक्त किया गया है, उसके नेतृत्व में विद्रोही वीरतापूर्वक लड़ते हैं। लेकिन अंततः सितंबर 1857 दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। जो सैन्य अधिकारी था हडसन, लेफ्टिनेंट हडसन नाम याद रखेंगे, इसके नेतृत्व में सिख रेजिमेंट लेके आया था ना ये, तो इसके नेतृत्व में लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में सितंबर 1857 को पुनः अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी का नाम याद रखेंगे, जॉन निकलसन। ये यहां पर मारा गया था, मतलब जॉन निकलसन का जान ही निकल गया था, ऐसे आप बोल सकते हो। तो जॉन निकलसन अंग्रेज सैन्य अधिकारी था जो कि इस मतलब दिल्ली में मारा जाता है विद्रोहियों से लड़ते हुए। तो पूछा जाता है जॉन निकलसन कहां मारा गया था। एक मैंने बताया कर्नल रिप्ले, वो भी मारा गया था। तो जॉन निकलसन मारा गया, लेकिन लेफ्टिनेंट हडसन इसको सफलता मिलती है सितंबर 1857 में। जो बहादुर शाह जफर हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कहां से पकड़े गए थे बहादुर शाह जफर? तो हुमायूं के मकबरे से। किसी परीक्षा में ये पूछा गया है कि ये कहां से पकड़े गए, और शायद केबीसी में भी पूछा गया है। हुमायूं के मकबरे में शरण लिए हुए थे बहादुर शाह जफर अपने परिवार के साथ। तो बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाता है, उन पर मतलब विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया जाता है और उनको रंगून भेज दिया जाता है। कहां? रंगून अर्थात बर्मा, वहां भेज दिया जाता है, वहां जेल में डाल दिया जाता है। बाद में वहीं बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो हडसन था ना, लेफ्टिनेंट हडसन, ये बहादुर शाह जफर से वादा करता है, जब इसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बच्चों को भी गिरफ्तार करते हैं। बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूंगा, और उसको अपने कब्जे में ले लेता है, उसके बच्चों को। और बाद में बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र और 1 पोते की हत्या कर दी जाती है। इनका नाम अगर आप लोग याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, कभी पूछा जा सकता है। तो क्या क्या नाम था? मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर। तो 2 पोते थे, पुत्र। एक नाम था मिर्जा मुगल, दूसरा मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। ये 2 पुत्र थे किसके? बहादुर शाह जफर के, जिसको कि लेफ्टिनेंट हडसन, जिसने वादा किया बहादुर शाह जफर से कि तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूंगा, तो इन दोनों की हत्या करवा देता है। गोली मार दी गई थी इन दोनों को। उसके बाद एक पोता मिर्जा अबू बकर। मतलब अंग्रेजों का ये था कि अगर ये लोग जिंदा रहेंगे तो कल के दिन दावा कर सकते हैं कि भाई ये हमारे अब्बा का वो है, इस टाइप से, मतलब हम यहाँ के उत्तराधिकारी हैं, इस टाइप से। अबू बकर माफी चाहूंगा, यहां पर लगेगा ये अबू बकर। ये जो है पोता था और ये 2 पुत्र थे, मार दिए गए और बहादुर शाह जफर को देश से बाहर निकाल दिया गया, मतलब देश निकाला दे दिया गया बेचारे को। और वो कहां चला गया? रंगून, वहीं उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है सितंबर 1857 में।